आरबीआई ने फिर एक बार मार्केट में उथल पुथल मचा दी। रेपो रेट कट हुआ है। अगर आप भी जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या है आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो आज हम बात करेंगे ऐसे डिसीजन की जो आपकी जेब पर एक सीधा असर डालता है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। न्यू आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने अपनी पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग की और सबकी निगाहें उन्हीं पे टिकी हुई थी। एक्सपेक्टेशंस हाई थे और उन्होंने किसी को डिसअपॉइंट भी नहीं किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को कट कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट से और वो हो गया है 6.25%। 5 साल में पहली बार ये रेट कट हुआ है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, एक सिग्नल है, एक इंडिकेशन है कि आरबीआई इकोनॉमी को एक बूस्ट देना चाहता है, इकोनॉमी को ग्रो करना चाहता है। अब सवाल ये है कि आरबीआई ने कदम क्यों उठाया। वेल, दुनिया भर में ना इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है। ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और इंडियन इकोनॉमी को अपने आप को सस्टेन करने के लिए कदम उठाए गए। इन्फ्लेशन आरबीआई के 4% टारगेट के ऊपर अभी भी है, बट आरबीआई इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। वेल, आरबीआई ने एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और इन्फ्लेशन को चेक में रखने के लिए। तो पॉलिसी डिटेल्स में क्या है, सिर्फ रेट कट ही नहीं बल्कि एमपीसी ने ये भी कहा है कि वो मार्केट में लिक्विडिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाएगी। हालांकि अभी तक कोई रोड मैप नहीं बताया गया है। मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में ये भी बताया गया है कि जो रुपी है ना वो मार्केट डिटरमाइन रहेगा, मतलब आरबीआई किसी स्पेसिफिक लेवल पे टारगेट नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि आगे आने वाले टाइम में शायद हम रुपी में एक अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर 2024 में आरबीआई ने 1.16 ट्रिलियन का एक लिक्विडिटी बूस्ट दिया था, जिससे पता चलता है कि आरबीआई मार्केट में पैसे का एक फ्लो बनाना चाहता है। जब रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कट हुआ ना, तो हमें मार्केट में एक मिक्स्ड इमोशंस, एक मिक्स्ड सेंटिमेंट देखने को मिला। तो आइए अब समझते हैं कि इस रेपो रेट कट का स्टॉक मार्केट पे, किन सेक्टर्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है। लोअर इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है कि अब कंपनी के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा, लोग ज्यादा खर्च कर सकेंगे, लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर सकेंगे और अपना बिजनेस भी एक्सपैंड करेंगे, जिससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी और आने वाले टाइम में शायद प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सब सेक्टर्स इक्वली बेनिफिट करेंगे। तो आइए समझते हैं कि कौन से सेक्टर्स पे किस तरीके का इम्पैक्ट आएगा इस रेट कट के बाद। अब जब लोअर इंटरेस्ट होंगे ना, तो यहाँ पे हमें जो लोन की डिमांड है ना वो बढ़ती हुई दिख सकती है। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, बिजनेस लोन, इन सब में हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इनसे क्या होगा, जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज है ना, उनकी जो लोन बुक है ना वो बढ़ने लगेगी। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें ना, तो ये जो रेट कट साइकिल है ना, अगर वो कंटिन्यू होती है, मतलब आगे आने वाली पॉलिसीज में भी ना हमें रेट कट देखने को मिलता है, तो जो क्रेडिट ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे बढ़ेगी। इससे क्या होगा, बैंकिंग स्टॉक्स में, एनबीएफसीज में ना आगे आने वाले टाइम में हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। अब सेकंड सेक्टर की बात करें तो वो है हमारा ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर पे भी हमें एक बुलिश इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट्स ना कम हो रहे हैं, तो लोगों की ईएमआई भी है ना वो भी सस्ती होने लगती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो नए बायर्स है, वो नई कार्स, नई बाइक पे फोकस करने लगते हैं। यहाँ पे सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स ही नहीं बट कमर्शियल व्हीकल्स में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब जो थर्ड सेक्टर है ना वो हमारा रियल एस्टेट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। इस पे भी हम शायद एक बुलिश इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे ही होम लोन सस्ते होते हैं ना, तो न्यू बायर्स ना फोकस करने लगते हैं इन्वेस्टमेंट पे, हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट के लिए फोकस करने लगते हैं। अगर एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपने एक होम लोन लेके रखा है 40 लाख का और आपका जो टेन्योर है 20 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5%, तो कहीं ना कहीं आप 35,000 के आसपास की ईएमआई भर रहे हैं। ठीक, वहीं अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो आपकी ईएमआई भी नियरली अबाउट 700-800 रुपए का फर्क पड़ता है। तो मंथली बेसिस पर 700-800 बहुत मेजर डिफरेंस नहीं लेके आएगा, बट आप उसको अगर ईयरली जोड़े तो 8,000 ईयरली और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी सेविंग बन सकती है। अब ये जो सेविंग है ना वो आपकी एक डिस्पोजेबल इनकम बन सकती है। तो ये डिस्पोजेबल इनकम आपको एक एफएमसीजी सेक्टर में थोड़ा बहुत एक बूस्ट देखने को मिल सकता है। वहीं जहाँ रियल एस्टेट सेक्टर में ना ईएमआई कम होने की वजह से न्यू बायर्स अट्रैक्ट हो सकते हैं, वहीं जो एग्जिस्टिंग होम लोन ले चुके हैं ना उनके लिए भी एक अच्छी डिस्पोजेबल इनकम क्रिएट हो सकती है। अब जो फोर्थ सेक्टर है एफएमसीजी और कंज्यूमर ड्यूरेबल, इसमें बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है बट थोड़ा बहुत शायद पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया ना, अगर होम लोन की ईएमआई कम हो जाती है तो लोगों के पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है ना वो ज्यादा होने लगती है। तो ये यहाँ पे कंजम्पशन के लिए यूज हो सकती है। तो जैसे ही पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है ना, तो कंजम्पशन की जो डिमांड है वो बूस्ट होने लगती है। तो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं आ रहा है इस सेक्टर पे, यहाँ पे एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट शायद
इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब फिफ्थ सेक्टर हमारा आईटी और फार्मा सेक्टर है। इस पे शायद हमें न्यूट्रल या फिर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब इसमें न्यूट्रल और नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों देखने को मिलता है, आइए इसको समझ लेते हैं। पहली चीज कि अगर रुपी स्ट्रेंथन होता है ना, तो आईटी और फार्मा कंपनीज के जो एक्सपोर्ट्स है ना, वो धीरे धीरे कम प्रॉफिटेबल होने लगते हैं। वहीं रेट कट का इम्पैक्ट हमें ना इन सेक्टर पे डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इन सेक्टर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड करती है। तो डोमेस्टिक रेट कट का ना एक इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे। तो अभी हमने जाना कि किन सेक्टर्स पे किस तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है, बट ना मार्केट के रिएक्शंस अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इस रेट कट के बेसिस पे ना मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आए ये जरूरी नहीं है। मार्केट में वोलेटिलिटी हमेशा रहेगी, तो हाइप में आके ना कोई इंस्टेंट डिसीजंस मत लीजिएगा। कोई भी बड़ा मूव लेने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। वो आपकी रिस्क को असेस करेगा, आपके गोल्स को एनालाइज करेगा और आपको सही डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। और हमेशा याद रखें, इन्वेस्ट वाइजली एंड डू योर ओन रिसर्च। एंड प्लीज कमेंट में शेयर करिए कि आपका क्या ओपिनियन है इस रेट कट को लेके।